कोरोना काल के बाद हर तरफ शिवरात्रि की धूम है। इसे लेकर पूरे प्रदेश सहित देवघर के बाबा नगरी में भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन देवघर के बाबा मंदिर में कई अनूठी परंपराएं निभाई जाती हैं, इसलिए इसे परंपराओं की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का रीति रिवाज भी अन्य मंदिरों से भिन्न है। इसी वजह से शिवरात्रि के दिन भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। हम तम कामना लिंगम सर्व काम फल प्रदम, वैद्यनाथ जो है कामना लिंग महादेव हैं। यही एकमात्र पृथ्वी पर मंदिर है जहाँ सतयुग और त्रेता युग दोनों का संयुक्त रूप से मिला है। और सतयुग में माता सती का जो शरीर दक्ष राजा की कन्या में, जो दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पहली पत्नी थी, तो भगवान माता सती का हृदय और शिव का जो रावण के द्वारा आत्मलिंग माने भगवान शिव का महादेव का हृदय, दोनों हृदय जो है सो आप जिस वैद्यनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं वो पूजा का विधान जो है दोनों हृदय में, दोनों का हृदय यहाँ समाहित है। इसीलिए इसको कामना लिंग कहा जाता है कि यहाँ षोडशोपचार पूजा के साथ साथ यहाँ पर जो है सो सिंदूर का दान होता है। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जो नकल कर ले वो अलग बात है, लेकिन यहाँ हजारों सालों से भगवान शिव का प्रतिनिधि जो पुरोहित रहते हैं माता सती के मांग पर चढ़ाया जाता है। शिव सिंदूर दान होता है, माने शादी होता है। सो यहाँ ये शक्तिपीठ में शिव और शक्ति का मिलन का उन्मत्त दिन है और आज का दिन में जो है वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ दुगुना फल मिलता है क्योंकि शिव जी और पार्वती जी दोनों ही विराजमान है और बहुत अद्भुत चमत्कार भी देखा जाता है। यहाँ सबका मनोकामना पूरा होता है और मैया पार्वती और शिव जी का पूजा करने से यहाँ अद्भुत शांति और अद्भुत चमत्कार का इंसान को खुद आत्मा में लगता है कि हमको क्या मिल गया, ऐसा लगता है। हाँ, हृदय यहाँ शिव और पार्वती दोनों का स्थान है और माता पार्वती जो यहाँ शक्तिपीठ कहलाता है और शिव जी का यहाँ भोलेनाथ का तो है ही स्थापित। और शिवरात्रि महाशिवरात्रि तो सबको पता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ शक्तिपीठ है, जहां बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ माता सती की पूजा की जाती है, जिससे 2 गुनी फल की प्राप्ति होती है। खासकर शिवरात्रि का दिन भगवान शिव का होता है और भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर अपने आप को धन्य होते हैं। शिवरात्रि के दिन बाबा भोले पर मोर का मुकुट चढ़ाया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शहरा भी कहा जाता है। कन्याओं की शादी की मनोकामना पूरी करने के लिए इस दिन बाबा भोले पर मोर मुकुट चढ़ाया जाता है। हम लोग मालाकार हैं और ये परंपरा 400 वर्ष से ही चल रहा है और हम लोग रोहिणी का ही मोर बाबा भोला पर चढ़ाया जाता है। हम ही लोग का बनाया हुआ चढ़ाया जाता है बाबा भोले। शिवरात्रि के 2 दिन पूर्व पंचशूल बाबा भोले और माता पार्वती के शीश से उतारने की अनूठी परंपरा रही है। इसी दिन मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पंचशूल उतारा जाता है। इसके बाद कई प्रकार की पूजन विधि के बाद इसे फिर से दूसरे दिन बाबा और माता पार्वती के शीर्ष पर चढ़ा दिया जाता है। सदियों से ये परंपरा है। महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले बाबा बैजनाथ का और माता का पंचशूल को खोला जाता है और फिर एक दिन पहले, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले, जैसे कल 10 तारीख को फिर पूजा के बाद चढ़ाया जाएगा। और यही परंपरा सदियों से है, चूँकि साल में एक बार ये नियम के अनुसार ये होता है। जो शिवरात्रि का जो बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, खासकर यहाँ बाबा नगरी में आज जो पार्वती मंदिर का और बाबा भोलेनाथ जी के ऊपर का जो दोनों पंचशूल उतारा गया और उसके जगह में सुरक्षित रखा गया। फिर बाद में जो शिवरात्रि के दिन उसको ऊपर लेके जाता है और जो प्रशासन दृष्टिकोण से जो तैयारियां करना है हम सभी लोगों ने लगभग पूरी कर चुकी हैं। कोरोना काल के बाद बाबा नगरी में एक तरफ जहां शिवरात्रि की धूम है, वहीं दूसरी तरफ शिव बारात न निकालने से लोगों में नाराजगी भी है। इसके बावजूद तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, देवघर।